Hello to all my students. Now today's topic is operations on set. Very first is union of set. So firstly, what is the meaning of union of set? If we have two set A and B and we want to find out the union means is the largest set, means we will add all the elements of A and B. We will write here all the elements of A and B. Now union of set, we will denote it with capital U, and if I want to find out the A union B, we will say A union B. So we will write all the elements of A and B. All the elements means 2, 3, after that we have 4, then we will write 5. All the elements is over in set A. Now in B we will write 6, then 8. So this is called the union of set. So here we have few properties on the union of set. First is a commutative. It means if I will found A union B, so it will same as B यूनियन ए. चाहे आप A यूनियन B फाइंड आउट करो या फिर आप B यूनियन A फाइंड आउट करो, दोनों इक्वल होंगे. एसोशिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स A यूनियन B, इन दोनों का यूनियन निकाल के बाद में आप निकालो यूनियन ऑफ C. इट इज़ सेम एज अगर आप B यूनियन C निकालोगे और उसके बाद आप A के साथ यूनियन निकालोगे तो ये दोनों क्या होंगे, C. नाउ थर्ड इज, अगर मेरे पास A जो है वो सबसेट है A यूनियन B का एंड B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B. अगर आप A यूनियन B निकालोगे तो इन दोनों में से जो A सेट होगा वो क्या होगा, उसका सबसेट, या फिर B सेट होगा उसका सबसेट. मतलब एक सेट जो होगा वो छोटा होगा और इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे. फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अगर A B का सबसेट है, मतलब A हमारे पास छोटा सेट है, तो अगर मैं यूनियन निकालूंगी तो मेरे पास लार्ज सेट आएगा, दैट इज B. अगर A यूनियन B निकालूंगी तो मेरे पास कौन सा सेट आएगा, B. अगर मेरे पास A जो है वो एक्साई का सबसेट है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, तो आपके पास अगर यूनियन निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल लार्जर सेट. इन दोनों में से लार्जर सेट होगा A. अगर A और 5 मतलब कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर इन दोनों का आप यूनियन निकाल रहे हो तो आपके पास आ जाएगा आंसर A, लार्जर सेट. नाउ सेकंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट. इंटरसेक्शन मतलब कि when we have two set, if I want to find out the intersection, it means I will find out the common element. A intersection B, यूनियन आपने कैपिटल U डाला था और यहाँ पर आप U को उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन. सो इंटरसेक्शन में आपके आएगा कि इन दोनों का आप कॉमन एलिमेंट निकालोगे. आपको चेक करना है दोनों के अंदर वो एलिमेंट होना चाहिए. 5, जस्ट 5, इसमें भी 5 एलिमेंट है और इसमें भी 5 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एलिमेंट 5. दिस वन इज़ द आंसर. सेम वही प्रॉपर्टीज़ जो आपने यूनियन में हम जो कर चुके हैं ऊपर प्रॉपर्टीज़, वो सेम इंटरसेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, बोथ आर सेम. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये दोनों भी सेम आएंगे. अगर A B का सबसेट है तो A और B का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, B. स्मॉल सेट आना चाहिए. अगर A सबसेट है तो यहाँ पर आपके पास A आएगा, A. अगर मेरे पास A B का सबसेट है तो आपके पास अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो आपके पास छोटा सेट आएगा. वैसे ही अगर A एक्साई का सबसेट है और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपके पास छोटा सेट आएगा, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, 5, छोटा सेट आएगा. नाउ नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट जो है
उसमें आप व्हेन वी हैव टू सेट्स एंड डिस्जॉइंट सेट मीन्स व्हेन वी हैव नो कॉमन एलिमेंट, मेरे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। इसमें हम इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि 2, 4, 6, 8 और 1, 3, 5, 7 इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट मतलब कि आपके पास आएगा नल सेट। डिफरेंस मीन्स कि माइनस ए माइनस बी, अगर मुझे माइनस निकालना है, माइनस मीन्स व्हेन वी हैव टू सेट एंड आई वांट टू फाइंड आउट द ए माइनस बी, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, वो सारे ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। सबसे पहले ये चेक करो कि ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में है, ए है और ई है, ए है और ई है। तो a माइनस बी मतलब कि a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, तो ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो b में नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, b c d। नाउ b माइनस a मतलब कि b के वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं है। पहले ये चेक करो कि कौन सा एलिमेंट है, a और e है, और कौन से नहीं है, i o u। सो i ओ यू जो है वो बी में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इसमें सिंपली आप क्या लिखोगे याद रखने के लिए, अगर मेरे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बाहर यूनियन है और अंदर इंटरसेक्शन है, तो आपको क्या करना है, आ जाएगा ए यूनियन बी और आप यहाँ पर लिखो ए यूनियन सी। पहले ये लिखो ए यूनियन एक बार बी और ए यूनियन एक बार सी, और उन दोनों के बीच में डाल दो इंटरसेक्शन, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी और लिखो ए इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद सेंटर में लिखो यूनियन, तो ये भी क्या होंगे, सेम। और ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास होगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।